का सॉल्यूशन भी मालूम है। अगर एक भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो सेट 100% बनेगा। था तो सीपीयू से लाइन मिस था, उसको मैंने डिवाइडेड सर्किट बनाया था। बनाने के बाद लाइट तो आ गया, फिर भी सर स्लीप मोड पे जाने के बाद लाइट जला हुआ रहता है। सर ये तो मुझे पता है सर, उसका सीपीयू रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि सर मैं सीपीयू बिना सीपीयू रिवॉल्व करके ये सेट बनाऊं, ताकि दूसरा सेट आने पे मुझे मतलब फटक से मैं कर सकता हूँ। ग्राफिक्स के जो वोल्टेज हमारे बनते हैं उसका इनेबल कट नहीं हो रहा है, लेकिन ये वोल्टेज इस मॉडल में परमानेंट आ रहे हैं। में ऐसा कोई वोल्टेज तो होते नहीं है, क्योंकि जो हमारा 1.8 होता है वो यूनिवर्सल होता है। में ऐसा वोल्टेज भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको कुछ कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे, सर्किट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा ब्लैंक हुआ और ये हमारा डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है हमारा। जैसे कि अगस्त बैच रनिंग चल रहा है और हमारा चार्जिंग और एलसीडी लाइट ग्राफिक्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ है। इस रनिंग बैच में ही एक भाई हमारे स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि एक सेट उनके पास है, काम उन्होंने कर लिया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, और उनको उसका सॉल्यूशन भी मालूम है। उस चीज का उनको सॉल्यूशन भी मालूम है कि सर ये मुझे मालूम है कि मैं इसका सीपीयू रिवॉल्व करूंगा और मेरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो थोड़े से जिद्दी हैं, बोल रहे हैं सर मुझे इसका सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना, अभी इसको मेरे को कंप्लीट करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनने वाला है इसमें हम उस पॉसिबिलिटी तक जाने की कोशिश करेंगे, क्या ये इसमें पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ फोनवे फैमिली उस प्रॉब्लम की तह तक जाती है, क्या क्या उसकी जरूरतें होती हैं और कहां कहां से पॉसिबल है, तो हम यहां पे उसे चेक करेंगे। मुझे नहीं मालूम अभी कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। एक बात लेकिन मुझे मालूम है, अगर एक भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो सेट 100% बनेगा। हम जानते हैं कि कौन सा सेट है और क्या प्रॉब्लम में है। जी सर ये टेक्नो का स्पार्क गो 2023 सेट है। ओके। और सर इसमें प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम मतलब कस्टमर लेके आया था, इसमें डिस्प्ले पे कुछ दिखाई दे रहा था ठीक और है। लाइट नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो मैंने उसको चेक किया है, चेक करने के बाद पता चला कि उसका ईएन सिग्नल जो सीपीयू से था, तो सीपीयू से लाइन मिस था। ईएन कौन सा? सर सीपीयू लाइट एलसीडी आईसी का जो ईएन होता है हमारा, सीएबीसी वाला, ओके। वो लाइन मिस था। तब मैंने क्या किया, हमारा जो BPH +5 वोल्टेज जहाँ पे होता है उसको मैंने डिवाइडेड सर्किट बनाया था। बनाने के बाद लाइट तो आ गया, फिर भी सर स्लीप मोड पे जाने के बाद लाइट जला हुआ रहता है। ओके। तो फिर मेरा ये वाला नहीं हुआ, फिर मैंने जितना सेक्शन है, मतलब जितना लाइट सेक्शन, टाच सेक्शन से लेके जितना सेक्शन है, लास्ट इतना तक मैंने किया। ग्राफिक्स आईसी का नीचे से जो आपका 2 EN सिग्नल ओके। आता है, उसी से भी मैंने उस पर EN सिग्नल दे के देखा था, फिर भी नहीं हुआ। तो सर ये तो मुझे पता है सर, उसका सीपीयू रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि सर मैं सीपीयू बिना सीपीयू रिवॉल्व करके ये सेट बनाऊं, ताकि दूसरा सेट आने पे मुझे मतलब फटक से मैं कर सकता हूँ। चलिए जी सर। ठीक है, बैठिए, हम ट्राई करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया, ये टेक्नो का मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ग्राफिक्स आ रहे थे, लाइट नहीं आ रही थी। इन्होंने जब उसकी ट्रेसिंग की तो इन्होंने प्रॉब्लम को फाइंड भी कर लिया है कि जो हमारी लाइट आईसी के लिए सीएबीसी की जो कंट्रोल वाली पिन है, जो हमारी सीपीयू से कंट्रोल हो रही है, वो सीपीयू से ओएल पड़ी हुई है, मतलब बगैर लोड के पड़ी हुई है, उस पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रीडिंग डायोड मोड में वहां पर नहीं मिल रही है। ये इनको मालूम है कि सीपीयू में रिवॉल्व कर दूंगा, ये कनेक्टिविटी या लाइन कट पड़ी होगी या सीपीयू ड्राई सोल्ड पड़ा होगा, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इनका कहना ये है, मैंने सर इसमें ग्राफिक्स के सेक्शन से +5 वोल्ट से डिवाइडर बना के भी मैंने यहाँ पे जंपर दिया, उसको इनेबल दिया, मेरा काम हो गया, लाइट जला, लेकिन स्लीप मोड में जाने के बाद बैकग्राउंड में जो ब्लैंक एलसीडी आता रहता है वो मेरा आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बगैर सीपीयू रिवॉल्व करे मैं यहां से कोई भी एक ऐसा इनेबल सिग्नल बना सकता हूं
जो कि स्लीप मोड में जाने के बाद मेरी लाइट को बंद कर सके। तो हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें पॉसिबिलिटी है तो 100% ये सेट हम यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाले हैं। और किस बेस पे बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो हम जानते हैं राम सर से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पॉसिबिलिटियां हैं वो देखते हैं। तो पहले तो सर मॉडल बताइए इसका कौन सा है। तो मॉडल इसमें हमें देखना पड़ेगा बोर्नियो में क्या अवेलेबल है। मॉडल कौन सा है सर? ये टेक्नो का BF7। BF7। ठीक है, BF7 फाउंड हो गया है। इसका अकेला हार्डवेयर सॉल्यूशन और बिटमैप अवेलेबल है। तो जैसा कि ये जो मॉडल है VF7 है, तो इसमें क्या है, 6 पिन की हमारी लाइट आईसी लगी हुई है। अब लाइट आईसी की प्रॉब्लम ये है कि इसका इनेबल नहीं आ रहा है, यानी जैसा कि उन्होंने बताया है कि इसका इनेबल नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए टास्क ये है कि हमें इसके इनेबल के लिए कोई ऐसा वोल्टेज चाहिए जो स्लीप मोड में जाता हो और स्लीप मोड से वापस आने के बाद आता हो, क्योंकि लाइट हमें उसी टाइम पर आनी चाहिए। तो पहली कंडीशन, जैसा कि हमारे व्यूवर भाई और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा, तो पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो इसमें लाइक LUV IC जो लगी हुई है, यानी हमारे ग्राफिक्स के लिए जो इनेबल आते हैं हम वो इनेबल भी दे सकते हैं। हमारा जो VSN VSP बनता है तो VSP का हम डिवाइडर बना के भी इस पे इनेबल दे सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगा उसमें, लेकिन हमारी लाइट, यानी जब ग्राफिक्स आएंगे तभी लाइट आएगी, स्लीप मोड में जाएगा तो लाइट बंद होगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इसमें जैसा कि उन्होंने बताया है कि इसका प्लस माइनस से भी इन्होंने करके देख लिया, LUV का इनेबल भी डायरेक्ट दे के देख लिया, लाइट तो जलती है लेकिन परमानेंट जलती है। तो ये इस मोबाइल में कोई अलग से ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे CPU को इनेबल कट कर देना चाहिए स्लीप मोड में जाने के बाद। लेकिन इस मॉडल में इसका ग्राफिक्स के जो वोल्टेज हमारे बनते हैं उसका इनेबल कट नहीं हो रहा है, यानी अगर हमारी लाइट की रिक्वायरमेंट हम वहां से पूरी करते तब भी नहीं हो सकती। यानी अब हमें देखना है हमारे मोबाइल में डिफॉल्ट ऑफ कितने वोल्टेज बनते हैं, यानी ऐसा वोल्टेज चाहिए जो हमारे स्लीप मोड में जाने के बाद जाता हो, स्लीप मोड में आने के बाद वापस आ जाता हो। तो इस तरह से अभी बात करें अगर हम टच सेक्शन की, तो टच सेक्शन में पहले किसी किसी फोन में LDO यूज करती थी कंपनी, तो कई बार उसमें इनेबल डिसेबल का भी सिस्टम हमें मिल जाता था। और आजकल के कुछ ज्यादातर सेटों में डायरेक्ट VIO दे दिया जाता है, यूनिवर्सल डिफॉल्ट ऑन, तो वो हमारा स्लीप मोड में भी परमानेंट रहता है। तो इस फोन में हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसका LUV देखेंगे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने बताया अलग है, हम एक बार और इसको वेरीफाई करेंगे, टच का भी वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। अगर इनमें हमें नहीं मिलता है तो आगे चल के हम और भी वेरीफाई करेंगे, और फिर भी नहीं मिलता है तो फिर कुछ अपना नॉलेज लगा के भी अपन कुछ करने की इसमें कोशिश करेंगे। तो सर पहले तो जो हमारे व्यूवर भाई स्टूडेंट जो पहले से भी सब लोग करते आ रहे, +5 -5 वाला इनेबल जो होता है पहले उसको आप ट्राई करिए, और हमारा एक बार टच का वोल्टेज आप चेक करिए। तो अभी सबसे पहले तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो ब्लैंक LCD आ रही है, तो यहाँ पे हमारा सेट स्लीप मोड में है और ब्लैंक LCD आ रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका VSN VSP का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फ़ोन हमारा अभी स्लीप मोड में है, तो हमारा जो VSN VSP का वोल्टेज हमें नहीं मिलना चाहिए था, मगर इस सेट में हम चेक कर लेते हैं वो हमें मिल रहा है या फिर नहीं। तो अभी बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी VSN VSP की लाइन मेंशन होती थी, मगर अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें इसकी हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगी कनेक्टर की पिन की। तो हम यहाँ से ऊपर वाले सिरे से लेकर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। अगर हमारी यहाँ पे जो भी हमें लाइनें मिलेंगी उसमें हमारी VSN VSP की लाइन हमें जब मिल जाएगी, तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज 5.5 वोल्ट से समथिंग वोल्टेज हमारा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो पहले सिरे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 3.5 वोल्ट आ रही है, डिस्प्ले की एनोड की लाइन होगी।
आगे बढ़ते हैं। OL कोई वोल्टेज नहीं। ये देखिए ये एक लाइन 5 छोड़ के 5.9 आ गया हमारा था। 5.9 आया, तो ये हमारा VSN वोल्टेज और VSP वोल्टेज है। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पर हमारा जो VSP वोल्टेज है हमें वो मिल चुका है। अगला यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज है। जो ये जंपर लगा हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये साइड हमारा पहले ऑलरेडी टेक्नीशियन भाई ने रिपेयर किया था, जो कि हमारे स्टूडेंट है इस बैच के। उन्होंने ग्राफिक आईसी का EN पे भी जंपर किया हुआ है और LCD सेक्शन का 1.8 से भी आईसी को जंपर करके चलाने के लिए चेक किया था, बट वहाँ पे उनका काम नहीं हुआ है। आगे वाली लाइन को चेक करते हैं इसको हम। तो 5वीं पिन पर हमारा देख सकते हैं माइनस, तो मतलब VSN वोल्टेज, ये हमारा VSN वोल्टेज है। तो सर यहाँ पे तो हमारे VSP VSN प्रॉपर स्टेबल है और सेट स्लीप मोड में। तो एक बार टच का और हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या तो टच आप वाला एक आ बार रहा है, टच जा की रहा है। PDF खोल दीजिए, तो मैं टच पे 1.8 जो आता है वो भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, टच वाला और वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारा टच का वोल्टेज भी स्टेबल रहा तो इनमें से हम किसी भी वोल्टेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं तो सेम प्रॉब्लम हमारी जो अभी है वही हमारी मिलने वाली नहीं, है। टच के लिए तो ये VIU 18 डायरेक्ट ही नाम लिखा है, यानी ये यूनिवर्सल वोल्टेज होता है, तो ये तो परमानेंट ही रहने वाला है। 3, 6, 7वीं नंबर की पिन पे आया है। ओके सर, 5 तक हमने चेक कर लिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 जी, 1.8 सर स्टेबल है ये भी। यानी जितने हमें उम्मीद दिख रही थी वो सारे वोल्टेज इसमें स्टेबल आ रहे हैं। यानी जैसे टच का हुआ, हमारे ग्राफिक्स का हुआ, ये वोल्टेज हमारे आने जाने वाले होते हैं, यानी स्लीप मोड में चला जाएगा, ऑन करने पे आ जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज इस मॉडल में परमानेंट आ रहे हैं। तो अभी हमें इससे भी आगे सोचना पड़ेगा। तो सर ऐसा मीडियाटेक है, तो इसमें ऐसा कोई वोल्टेज तो होते नहीं है, क्योंकि जो हमारा 1.8 होता है वो यूनिवर्सल होता है। नहीं, फिर भी अगर हमें ऐसा वोल्टेज भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आपको कुछ कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप, क्योंकि देखो हर लाइन की एक वर्किंग होती है, हर एक आईसी के वोल्टेज का भी एक होता है कि कितने मिली एम्पियर की सप्लाई है, कितना उस पर लोड है। ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार हमारा लोड ओवर हो जाए और हमारी लाइन वर्किंग में रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लाइन की लोड के हिसाब से एम्पियर होता है। तो अभी आपको इसमें अगर आप चाहें तो सर्किट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक मोसफेट ले सकते हैं इसमें। मोसपेट को भी तो सर मोसफेट हमें आप एक ले सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, अगर हम किसी सिग्नल को इसके इनेबल पे देंगे तो सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल में हमारी इतनी क्षमता नहीं होती है, इतना एम्पियर नहीं होता है कि वो उसके इनेबल का काम करा सके। यानी जो सिग्नल है वो हमारा एकदम डाउन रहेगा, उससे हमारा काम नहीं होगा, लेकिन सिग्नल को हम मोसफेट के इनेबल में यूज कर सकते हैं। यहां तक कि हम वहां ट्रांजिस्टर भी प्रॉपर बेस में नहीं चला सकते हैं, लेकिन मोसफेट को हम प्रॉपर चला सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को भी क्लास में बताई है कि मोसफेट बहुत ही कम वोल्टेज में हमारा ऑन हो जाता है, लेकिन हमारी ट्रांजिस्टर के लिए प्रॉपर उसकी वर्किंग जरूरी है, वाइसिंग जरूरी है उसकी। तो यानी हम यहाँ पर एक मोसफेट का यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक हम मोसपेट से सेक्शन को ऑपरेट करा सकते हैं। हाँ, तो देंगे हम 1.8 वोल्टेज, लेकिन मोसफेट का इनेबल फिर ऐसा सिग्नल से ऑन कराएंगे कि जो हमारा आने जाने का काम करे। क्योंकि अदर लाइन से हम जो वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें हमारी दिक्कत हो रही, डिस्प्ले परमानेंट जल रही, और ऐसा कोई वोल्टेज हमें मिल नहीं रहा जो कि आने जाने वाला सिस्टम जिसमें हो। तो यहाँ पे फिर हम एक मोसपेट लेके इसका सर्किट कंप्लीट बना के हाँ, एक चेक आप करते मोसफेट हैं। लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया हमें, एक हम मोसपेट यहाँ पे लगा के सिग्नल को, जो हमारा सर्किट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो मोसपेट के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हम मोसपेट यूज़ करेंगे तो हमारा इनपुट वोल्टेज भी हमें 1.8 देना होगा। जो हम डायरेक्ट दे रहे थे वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हम इनपुट वोल्टेज पे 1.8 देंगे और आउटपुट वोल्टेज जो हमारा 1.8 ही आउट होगा, मगर जो हमारा मोसपेट का गेट होगा वो हमारे इवन सिग्नल से ऑन ऑफ का काम करेगा, एक स्विच की तरह। तो जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो हमारा वोल्टेज ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, जिससे जो हमारी आईसी है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन और ऑटोमेटिकली स्टार्ट का काम करेगी। तो इसलिए हम इसमें एक मॉसफेट लगाकर इसको चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसका कुछ हमें सॉल्यूशन मिलता है या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक हमने मॉसफेट को यूवी मास्किंग ग्लू से कवर किया हुआ है और इसको हम यूवी ग्लू से कवर कर देते हैं ताकि अपनी जगह पे प्रॉपर स्टेबल रहे।
क्योंकि अगर हमारा काम हो जाता है तो यहाँ पे इधर उधर हमें सेट ना करना पड़े। तो मॉसफेट को हमारा चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक EN सिग्नल की ज़रूरत होगी जो मॉसफेट के गेट को ऑन करे, और उसके बाद हमारा जो ड्रेन और सोर्स रहेगा वो एक स्विच की तरह काम करेगा। जैसे ही हमारा सिग्नल जाएगा हमारा स्विच बंद हो जाएगा, और जैसे ही हमारा सिग्नल आएगा हमारा स्विच ऑन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इनेबल की। तो इनेबल हमें ऐसी जगह से देना होगा कि जैसे ही हम ऑन ऑफ की को प्रेस करें तो हमारा स्विच ऑफ होना चाहिए, और ऑन ऑफ की को जैसे ही हम ऑटोमेटिकली हमारा जब स्लीप मोड में सेट जाएगा तो हमारा जो इनेबल है वो गेट को ऑफ करा दे, मतलब शट डाउन करा दे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मॉसफेट लगा दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट वोल्टेज था ये हमारा आईसी की ओर जा रहा है, जो हमारी PWM आईसी का CABC का इनेबल था ES, और ये लाइन वहाँ पे जा रही है। तो इसका जंपर हम यहाँ पे कर देते हैं। एक मिनट, फ्रेम से बाहर निकाल लें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जंपर हमने यहाँ पे किया हुआ है, जो कि हमारी लाइट आईसी है 6 लेग वाली, और इसकी ये CABC पिन होती है जिसपे हमारा CPU से इनेबल आ रहा था। तो अभी इसका जंपर हम यहाँ पे कर देते हैं हमारे मॉसफेट पर। तो ये तो हमारा जो एक सिंगल जंपर था ये हमारा लाइट आईसी की PWM 11 लाइन पर हमारा चला गया है, ठीक है। अब इसे हमें वोल्टेज देना है, इसे हमें वोल्टेज देना है। तो इस पिन से हम, जहाँ से हमारा डायरेक्ट वोल्टेज जा रहा था LCD की 1.8 वाली पिन से, उसी पे हम जंपर कर देते हैं। अब जो हमारा जो 1.8 का वोल्टेज है जो हमें इस आईसी की ऑपरेटिंग के लिए देना है, तो उसको जो हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे 2 रजिस्टर का जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, वहाँ से हम उसको एक 1.8 का वोल्टेज प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ से हमारा एक 1.8 दे देते हैं हम सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इनेबल का भी जंपर कर देते हैं, जो कि हमारे यहाँ इनेबल जब तक हमारा कनेक्ट नहीं होगा ये दोनों वोल्टेज हमारे पास नहीं होंगे। जैसे कि हमारा जो 1.8 हमने LCD का यूज़ किया है वो हमारी PWM लाइन पर नहीं जाएगा। हम लोगों ने हमारी क्लास में मॉसफेट और ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी समझी थी। हमने यहाँ पे एक मॉसफेट यूज़ किया है, ट्रांजिस्टर क्यों यूज़ नहीं किया है? ये चीज आपको समझ में आई ना कि यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि उसे पर्टिकुलर वोल्टेज इनेबल के लिए चाहिए होता है, और हमारा जो मॉसफेट होता है ये मिली वोल्टेज पे भी एक्टिव हो जाता है। ये समझ में है? सबसे पहले हमने मॉसफेट का आउटपुट और इनपुट प्रॉपरली जंपर कर दिया है। इनपुट में हमारा जो 1.8 का वोल्टेज था, और आउटपुट में जहाँ पे हमें वोल्टेज को देना है। और इनेबल सिग्नल का काम क्या था? तो स्विच को ऑन करना। तो हमने यहाँ पे तीनों जंपर अपने एक दूसरे के सोर्स पर दे दिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक जंपर हमारा ये लगा है कंट्रोल पिन पर, ठीक है, क्योंकि हमें आईसी को ही तो कंट्रोल करना है जिसके लिए हमने ये सर्किट तैयार किया है। तो अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती है या नहीं होती है। करके हम चेक करते हैं जो हमने सर्किट कंप्लीट किया है वो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी ये हमारा फ़ोन ऑन हुआ है, अभी हमारी लाइट आ चुकी है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। फ़ोन को कंप्लीट ऑन हो जाने के बाद जब हमारा फ़ोन स्लीप मोड में जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हमारी लाइट जो बैक लाइट आएगी, जो ब्लैंक दिखने वाली होती है, हमें वो बिल्कुल शट डाउन होना चाहिए। तो हमारा ये सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाए एक बार हमारा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो लाइट है ये हमारा ब्लैंक हुआ, और ये हमारा डिस्प्ले चला गया। जैसे ही चार्जर इंसर्ट किया डिस्प्ले आ गई और हमारा सेट कंप्लीटली वर्किंग हो गया।